हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सनातन सत्य ज्ञान में। सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम जानेंगे कि छठ पर्व की पौराणिक कथा क्या है, छठ पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने किया था छठ पर्व का व्रत। सबसे पहले बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें से एक मान्यता यह है कि माता सीता ने सबसे पहले छठ पूजा की थी, जिसके बाद इस महाछठ की शुरुआत हुई थी। छठ को बिहार का महापर्व माना जाता है। यह पर्व बिहार के साथ साथ अन्य देश के अन्य राज्यों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण पौराणिक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो ऋषि मुनियों के कहने पर माता सीता ने सूर्य देव की उपासना की थी। यह उपासना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की गई थी। कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने अनेक कष्ट सहे थे और अयोध्या लौटने के बाद वह अपने पति भगवान राम के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना कर रही थी। इसी मनोकामना के साथ उन्होंने सूर्य देव की आराधना शुरू की। माता सीता ने 4 दिनों तक कठोर तपस्या और नियमों का पालन करते हुए सूर्य देव की पूजा की। उन्होंने नदी के किनारे रेत का एक सूर्य देव का विग्रह बनाया और उनकी विधि विधान से पूजा और अर्चना की। इस पूजा में उन्होंने निर्जला व्रत रखा और संध्या अर्घ्य एवं प्रातः अर्घ्य दिया। माना जाता है कि माता सीता की इस कठिन तपस्या और सूर्य देव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी घटना के बाद से छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। माता सीता ने कहाँ पर, किस जगह पर छठ का पूजन किया था? वाल्मीकि और आनंद रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में माता सीता 6 दिन तक रहकर छठ पूजा की थी। श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए ऋषि मुनियों के कहने पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मुग्दल ऋषि ने माता सीता को सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। मुग्दल ऋषि के कहने पर माता सीता ने व्रत रखा। मुग्दल ऋषि के आदेश पर ही भगवान राम और माता सीता मुंगेर आए। यहाँ पर ऋषि के आदेश पर माता सीता ने कार्तिक की षष्ठी तिथि पर भगवान सूर्य देव की उपासना मुंगेर के बबुआ गंगा घाट के पश्चिमी तट पर किया। जिस जगह पर माता सीता ने व्रत किया वहाँ एक विशाल चरण चिन्ह आज भी मौजूद है। इसके अलावा शिलापट्ट पर सूप, डाला और लोटा के निशान हैं। मंदिर का गर्भगृह साल में 6 महीने तक गंगा के गर्भ में समाया रहता है। जस्तर कम होने पर 6 महीने ऊपर रहता है। इस मंदिर को सीता चरण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वही सीता माँ के पद चिन्ह के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आते रहते हैं। मुंगेर में माता सीता का चरण है, अभी भी मौजूद है। पूजा कर रही महिलाओं और ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ माता सीता के पद चिन्ह सहित सूप, नारियल, कलश की आकृति पत्थर पर मौजूद हैं। यहाँ माता सीता ने पहली बार छठ व्रत किया था।
यहाँ के बाद ही इस महापर्व को हर जगह मनाया जाने लगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस मंदिर के अंदर बने चिन्ह 6 महीने तक पानी में डूबे रहते हैं, जबकि पानी घटने के बाद इसे हम लोग साफ सफाई करते हैं, जिसके बाद उस चिन्ह का दर्शन हो पाता है। आज भी छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना की जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब यह देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाता है। सीता माता द्वारा की गई सूर्य देव की उपासना को ही पहले छठ के रूप में देखा जाता है और इसी से इस महान पर्व की शुरुआत मानी जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय छठ मैया लिखिएगा। सभी को छठ पर्व की दिल से शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव मैया, छठी मैया आप सबके घर परिवार की रक्षा दे, घर में खूब खुशियां दे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ।